हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए उस जीवते परमेश्वर का जीवत हजूरी में वेलकम करते हुए कलीसिया, आज जितने भी लोग इस प्रेयर पिलर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप सब लोग बहुत ज्यादा ब्लेस होने जा रहे हो, क्योंकि जो पवित्र आत्मा जी ने अपने दास के वसीले वर्ड दिया, वचन दिया कि खुदा के भवन में परमेश्वर की पवित्र हजूरी में लगातार 21 दिन के लिए 24 घंटे प्रेयर होगी। तो जितने लोग इस वचन को पूरा कर रहे हैं वे बहुत सारा ब्लेस होने जा रहे हैं, क्योंकि ये वचन पवित्र आत्मा की ओर से है। क्योंकि प्रार्थनाएं तो लगातार इस भवन में चलती रहती हैं, 24 घंटे की प्रेयर पहले से चल रही है, लेकिन जो खुदा की आत्मा ने ये स्पेशल वर्ड दिया आप लोगों के लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए, कि इस बाइबल में लिखा जैसे मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो जितने लोग उसके घर में आकर, उसके हजूर में आकर घुटने टेकेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, इस वचन को पूरा करेंगे, वे बहुत सारा ब्लेस होंगे। और आज सुबह से ही, आज की इस पहले दिन की प्रेयर में खुदा के दास सुबह से ही खुदा के भवन में आकर घुटने टेकी हुए हैं कलीसिया, और बहुत सारे लोग ऐसे उत्साह से भरे हुए, विश्वास से भरे हुए सुबह से ही परमेश्वर के भवन में आकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और आप जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हो, अपने घरों में बैठे हुए हो, तो आज की मीटिंग आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि आज के दिन की बड़ी आशीष, बड़ी बरकत हर जन ले सके कलीसिया। क्योंकि आज की ये प्रेयर नॉर्मल नहीं है, ये खास है, पावर से भरी हुई है, सामर्थ्य से भरी हुई है। और इस प्रेयर में बहुत सारे लोग जिंदगी पाने वाले हैं। जो जीने की आशा छोड़ चुके हैं, वे अपने जीवनों में खुदा के आत्मा के द्वारा पावर को देखेंगे, सामर्थ को देखेंगे, और उनके अंदर जीवन जल की नदियां बहने वाली हैं। ऐसी सामर्थ कार्य कर रही है, ऐसी पावर कार्य कर रही है। और आज खुदा के दास जैसे हमारे बीच में आएंगे, जैसे खुदा का आत्मा उनके द्वारा हमें वर्ड देगा, हम सब पावर से भरेंगे, सामर्थ से भरेंगे, और उनके साथ मिलकर आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा, नए नए शब्दों के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम सब की बहुत ज्यादा आत्मिक उन्नति होगी कलीसिया। ये हमारी बड़ी आत्मिक उन्नति का समय चल रहा है, और जितने लोग इस समय को, इस वचन को पूरे मन से ले रहे हैं, देखना वे बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होने वाले हैं। आपके कई समयों से रुके हुए काम, कई समयों से हालात, जकड़न, पीड़ा, तकलीफ, जो कई समय से आपके जीवन में परेशानी थी, इस वचन को पूरा करने से आप अपने जीवनों को शाइन करता हुआ देखोगे, हालातों को बदलता हुआ देखोगे। जो आपके बिगड़े हुए लोग थे, अंधकार में थे, नेगेटिविटी के गुलाम थे, इस वर्ड की पावर के द्वारा वो चेंज होने जा रहे हैं। ये 21 दिन की प्रार्थना आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव को लेकर आने वाली है। आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले हो। सो आइए, आज की हम ये ऑनलाइन प्रेयर शुरू करने से पहले और भी ज्यादा अपने मनों की तैयारी करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तुति को गाकर, उसकी महिमा, उसकी आराधना को गाकर। यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाले, यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाले, यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाले, यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाले। ओ गल मेरी मोड़दा नहीं, ओ कल्ला मैनू छोड़दा नहीं, ओ गल मेरी मोड़दा नहीं, ओ कल्ला मैनू छोड़दा नहीं, ओ गल मेरी मोड़दा नहीं, ओ कल्ला मैनू छोड़दा नहीं, ओ गल मेरी मोड़दा
ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲੇ 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 ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੀ ਸੋਹਣੇ ਨਾ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਿਆਨ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਕਰਦਾ ਏ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਕਰਦਾ ਏ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਕਰਦਾ ਏ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਕਰਦਾ ਏ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਖਿਆਲੇ ਬੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲੇ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਖਿਆਲੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲੇ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਏ ਕਰਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰਾ ਮੰਗਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਏ ਕਰਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰਾ ਸੱਚਾ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਏ ਕਰਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰਾਂ ਮੰਗਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਏ ਹਾਂ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਏ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਏ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲੇ
ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਏ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਹਾਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਏ ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਕਰਦਾ ਏ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਏ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਕਰਦਾ ਏ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਕਰਦਾ ਏ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਖਿਆਲੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲੇ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਖਿਆਲ ਏ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਏ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਹਾਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਹੋ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਏ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਏ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਏ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਏ ਕਰਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਏ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਏ ਕਰਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਏ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਏ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੋੜਦਾ
मैनू छोड़दा नहीं ओ रहिंदा मेरे नाले यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाले 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 हालेलुया। सो परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद हो। सब लोग प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाइएगा। और जैसे हम खुदा के दास के द्वारा सीखते हैं कि प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाना, उससे अपने मन की बातों को खोल खोल कर करना। और जितने लोग प्रार्थना में पिता से बातें करते हैं, अपने मन को खोलते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उसके साथ रिश्ता मजबूत बनाते हैं, बाइबल में लिखा कोई नेगेटिविटी, कोई हालात उनके पास इर्द गिर्द कभी भी ठहर नहीं सकता। कलीसिया, बाइबल में लिखा प्रार्थना शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा देती है, तोड़ देती है। प्रार्थना हमारे अंदर सामर्थ को भरती है, दिलेरी को भरती है, ताकत को भरती है और हमारे जीवन से शैतान के कामों को, इसके गुणों को नष्ट कर देती है और हमें आत्मिक फलों से भर देती है। कलीसिया, जो पवित्र आत्मा जी ने अपने दास के वसीले हमें 21 दिन की प्रार्थना का वचन दिया, तो बाइबल में लिखा जब मूसा परमेश्वर के साथ बात करता, जब 40 दिन के लिए वो पहाड़ पर परमेश्वर के आगे प्रार्थना में रहा, उसके साथ बातें करता रहा, तो बाइबल में लिखा 40 दिन के बाद उसका जीवन सेम न रहा, वह सामर्थ से भर गया। उसके चेहरे का नूर, तेज दूसरे मनुष्य सहन न कर पाते। तो सच में कलीसिया, ये 21 दिन की प्रेयर आपको पूरी तरह से अपनी सामर्थ से भरेगी। आपके चेहरे पूरी तरह से नूर से भर जाएंगे। आपकी जिंदगी शाइन करने वाली है। ये 21 दिन आपकी लाइफ को टोटली बदल देंगे, ब्लेस करेंगे, चेंज करेंगे। आपके बिगड़े हुए लोग इन प्रार्थनाओं के दौरान पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे, ब्लेस हो जाएंगे। और जो लोग प्रार्थनाओं में ढीले थे, कमजोर थे, अगर आपने विश्वास से इस वचन को ओढ़ लिया है, पूरा करने का मन बना लिया है, तो आप अपनी जिंदगियों में बड़े बदलाव को देखोगे। आप प्रेयर वॉरियर बनोगे यीशु के नाम से। जैसे खुदा के दास जब पिता के आगे घुटने टेकते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो आप देखते हो कि कैसे उनके अंदर खुदा की पावर काम करती है, उनके शब्दों में कैसे खुदा की सामर्थ काम करती है। तो सच में कलीसिया, जब आपको जो समय मिला, मौका मिला, तो वही पावर, वही ग्रेस खुदा की आपके जीवनों में ठहरेगी। आप भी अपने जीवनों में बड़ी उन्नति करोगे। सो आइए हम सब लोग अपने मनों की तैयारी करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। सब घुटने टेकिएगा। जितने ऑनलाइन बैठे हुए हैं, अपने परिवारों को लो साथ में, अपने काम का सब एक साइड पे कीजिए, इधर उधर से ध्यान हटाकर एक मन होकर हम सबको आज इकट्ठे होकर प्रार्थना करनी है। बाइबल में लिखा जब चेलों ने मिलकर एक स्थान पर इकट्ठे होकर प्रार्थना की, तो वह स्थान हिल गया। कलीसिया, आज ऐसी सामर्थ कार्य करने वाली है, क्योंकि हम लोग खुदा के दास के साथ मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये जो हमें उत्तम समय मिला है, कीमती टाइम मिला है, सच में कलीसिया आप सामर्थ से भरोगे, हर रुकावट आपकी टूटेगी। सब लगाइए अपने मनों को परमेश्वर के साथ, हाथों को हिला हिला कर धन्यवाद करना शुरू कीजिए। कहो खुदा को, यस पिता परमेश्वर, जो वचन आपने मुझे दिया 21 दिन की प्रार्थना का पिता, ये मेरे लिए नॉर्मल नहीं है पिता, ये खास है, ये खास है प्रभु, ये मेरी उन्नति का है, ये मेरे बढ़ने का है। यस पिता परमेश्वर, मैं अपने परिवार समेत
इस वचन को पूरा कर चुकी हूँ। सब अंगीकार करो, धन्यवाद करो, क्योंकि सच में कलीसिया जो खुदा की ओर से हमें वचन मिलता है वह नॉर्मल नहीं होता। जैसे आकाश में से आई हुई बारिश और हिम कभी भी सेम वापस नहीं जाते हैं, ऐसे खुदावंद के दास के मुख के द्वारा, खुदा के नबी के द्वारा बोले हुए वर्ड, बोले हुए शब्द कभी नॉर्मल नहीं होते। उनमें समझ काम करती है, उनमें पावर काम करती है। उन वचनों के द्वारा हमारी जिंदगियां चेंज हो जाती हैं। आज जितने लोग ईमान से, विश्वास से पहुंचे हैं, आप देखना कलीसिया, इस वचन को पूरा करने से आपकी जिंदगियों में कैसे चेंज आएंगे, बदलाव आएंगे, आपके स्वभाव बदलेंगे, आपके लोग बदलेंगे, आपकी जिंदगियां बदलेंगी, आपके हालात खत्म होंगे। आपके कैसे भी शराब बने हुए थे जो यीशु मसीह ने तोड़ डाले हैं, लेकिन फिर भी कुछ कारणों के कारण वो बने हुए थे। आज ये सामर्थी प्रेयर आपकी जिंदगी में उन हालातों को तोड़ेगी, परेशानियों को उखाड़ेगी। यस यस यस, सब धन्यवाद करो, अंगीकार करो और कहो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, आपका रूहे पाक मेरे अंदर है, आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। और पिता परमेश्वर, इस समय में आज आप मेरी पहले से भी कई गुना बढ़कर अगवाही कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, आज की प्रार्थना के द्वारा पिता मेरा मन पूरी तरह से आपके साथ कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। सब लोग अपने मन को जोड़ो परमेश्वर के साथ, कनेक्ट हो जाओ उसके साथ। कहो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, मेरा मन पूरी तरह से तेरे साथ जुड़ चुका है। यस प्रभु यीशु, आज खुदाबंद यीशु, जब मैं तेरे दास के साथ मिलकर प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करूंगी, तो मेरी लाइफ की हर रुकावट टूटेगी। मैं भी आपके दास के जैसे खुदा आज प्रे वॉरियर बन जाऊंगा यीशु के नाम से। जिस पावर के द्वारा, जिस ग्रेस के द्वारा खुदा आपके दास कई कई घंटों तक प्रेयर कर पाते हैं, यस पिता परमेश्वर, जैसे वो प्रार्थना का बड़ा आनंद लेते हैं, आज वो सेम ग्रेस खुदा मेरे जीवन में ठहर जाएगी और मैं भी प्रभु तेरी दास के जैसे प्रे वॉरियर बन जाऊंगा, प्रे वॉरियर बन जाऊंगी। आज हर रुकावट टूटेगी। यस प्रभु यीशु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप मेरे मन को तैयार कर चुके हो। मैं प्रेयर करने के लिए तैयार हो चुका हूँ। मेरी बॉडी के अंदर खुदा आज तेरे आत्मा का बल काम कर चुका है, तेरी आत्मा की पावर काम कर चुकी है, तेरी आत्मा की समझ काम कर चुकी है। धन्यवाद यीशु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब 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 धन्यवाद कीजिए। हया में, दलेरी में आकर पिता से बातें कीजिए। सब लोग सब लोग सब लोग हाथों को हिलाओ, धन्यवाद करो, अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, आज का दिन मेरे लिए खास है, ये प्रेयर का समय मेरे लिए बेहतर है पिता। सच में खुदावंदा, ये उत्तम समय मुझे तेरी ओर से मिला है। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदावंदा, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आज मैं सेम नहीं रहूंगा पिता, हर प्रकार की आज शारीरिक बातें, शारीरिक सोचें, शरीर के काम मेरी जिंदगी से टूटेंगे और मैं पिता परमेश्वर पूरी तरह से आत्मिक जिंदगी में बदल जाऊंगा यीशु के नाम से, आत्मिक लाइफ में बदल जाऊंगी यीशु के नाम से। यस पिता परमेश्वर, आज वो हर बदबूदार काम मेरी जिंदगी से आउट हो जाएंगे। यस खुदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करते हुए ओके, आमेन। सबको जय मसीह की। कैसे आप सारी खुश हो? कितना सारा गुड, बड़ी बरकत पाओगे आप। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, शरीर में और आत्मा में खड़े रहेंगे परमेश्वर के साथ। आज का दिन बड़ा ही जबरदस्त रहा मेरे लिए, क्योंकि हमने खूब मजा लिया आज प्रे का। हालेलुया। क्या लिया? खूब। लेकिन वो ऐसा है ना, जैसे मुझे थोड़ा सा पर्सनली चाहिए होता है ना, तो इसलिए मुझे ज़्यादा ऑफिस में करनी पड़ी प्रे। लेकिन बीच में मैं 2 बार बाहर आया था। एक बार बहुत अच्छे पॉइंट बता कर गया था मैं, तो वो पॉइंट क्यों मैं बता रहा था उसके बड़े कारण हैं, तो आप सबने भी ये बातें समझनी है अच्छे से।
क्योंकि जैसे अभी ये प्रेयर कर रहे थे, मैं सुन रहा था और मैं सोच रहा था कुछ बातें कितनों को समझ आ रही है? आप जानते, जब मैं यीशु मसीह में आया तो बहुत परेशान था, क्योंकि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, दुष्ट आत्माएं मुझे खा रही थी। तो मैंने जो दुनिया में समझ आ रहा है ना, पाठ पूजा भक्ति, वो सब किया। जो मेरा धर्म था पहले मैंने वो किया, पूरा किया जितना करना था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरी जगह, फिर वहां भी कुछ नहीं हुआ, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी, पांचवी, ऐसे करते हैं ना सारे लोग, बोलो। लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा था, फिर से मैं रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग पक्के हो जाओ। अपने फोन वगैरह साइलेंट रखो, क्योंकि हमारे लिए टाइम बहुत कीमती है। तो मैं याद है थोड़े दिन पहले मैंने जब, जैसे इधर बहुत धूप लग रही, एक काली काली फोटो क्यों आज उसमें, कि मुझे ऐसे नजर आ रही है। थोड़े दिन पहले मैंने ये कहा था आप लोगों को, अभी ठंड नहीं जाएगी, अभी आएगी याद है आपको कि नहीं याद? देखो बाहर क्या हो रहा है। आज फॉग, उतनी पूरी ठंड जितनी पड़ रही थी उतनी नहीं पड़ी जितनी आज फॉग पड़ी है। क्योंकि अगर ये ठंड चले जाएगी इतनी जल्दी, तो समझ लो हमारे लिए खतरे की घंटी है। फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, इतनी गर्मी आ जाएगी ना, इतनी ज्यादा। सो एनीवे, ये तो बात दूसरी है, लेकिन वापस हम टॉपिक पर फिर आते हैं। वो बात ये है कि जैसे हमें दूध चाहिए या हमें ग्रोसरी चाहिए, है ना, ग्रोसरी, राशन चाहिए, तो हम जब राशन वाली दुकान पर जाते हैं तो वो क्या कहता है, मैंने नहीं देना कि देना है? देना है। वो कहता, मतलब वो कैसे देता है? पैसे देकर, है ना, पैसे दो, राशन लो, ग्रोसरी लो। समझ आया या नहीं समझ आया? अगर तुम्हें फ्रूट की जरूरत है तो कहां जाओगे? फ्रूट की दुकान पर। तो फ्रूट की दुकान पर जब जाओगे तो फ्रूट वाला क्या कहेगा? मेरे पास फ्रूट नहीं है, जाओ जाओ, मैंने नहीं देना, ऐसा है? वो फ्रूट देता है पैसे लेकर। अच्छा, इस दुनिया में भगवान या ईश्वर या गॉड या परमात्मा, ऐसे जो भी दुनिया में अलग अलग नाम है, ये कौन है? इनका क्या काम है? इनका काम है मनुष्य को जीवन देना। क्या देना मनुष्य को? यही काम है ना इनका। मतलब जैसे भी दुनिया सोच समझ रही है उसको। अच्छा, मान लो ये भगवान की दुकान है ना, जो भी, जैसे दुनिया में अलग अलग स्थान है, तो ये भगवान की दुकान है। तो मनुष्य परेशान उसके पास गया, तो वहां उन्होंने बताया ऐसे नाक रगड़ो, गुड्डा रगड़ो, ये करो, वो करो, ये इतने दिन चढ़ाओ कोई चीज, ऐसा करो, वैसा करो। अच्छा, हमने किया 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 किया, कुछ नहीं हुआ। मतलब भगवान ने जो कहा कर तो दिया। जैसे दुकान वाले को पैसे दिए तो उसने दूध दे दिया या राशन दे दिया, तो यहां पर जीवन क्यों नहीं आ रहा? मैंने तो बहुत कुछ किया। मैं सोच रहा था और क्या करूं जिससे मुझे जीवन आए। कितनों को बात समझ आ रही? समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? दुनिया बेचारी परेशान है क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही क्या करना है, भटक रही है। लेकिन अब तुम वहां आए हो जो सचमुच परमेश्वर है, और वो, उसके पास 100% आपके लिए जीवन है। लेकिन कैसे है, बस ये समझ लो।
क्योंकि ये समझ नहीं आया, क्योंकि मैं बड़े सारे लोगों को, जैसे मैं जब अंदर था तो ये प्रेयर कर रहे थे, मैं सोच रहा था ये वही प्रेयर कर रहे हैं, कुछ नया भी दो इनको, कुछ नई चीज बताओ, क्या करना आत्मा से। कितनों को बात समझ आ रही? तो मैं जब परेशान था, फिर मैं यीशु में आया, तो मैं ध्यान देता था सीखने में, समझने में। ये थोड़ी सी मेरे में क्वालिटी थी, थोड़ी सी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? बस मेरे में ये क्वालिटी थी, सीखने में, ध्यान देने में। क्योंकि बहुत सारे लोग तो क्या करते, ये नहीं करते ना, ध्यान नहीं देते, सोचते कैसे जीवन आ जाए। कई सोचते पापा सुखपाल राणा पीछे पड़ा रहता तेल पानी के, अगर किसी का बड़ा होता तो चलो होने दो, या लगा लेते थोड़ा बहुत, कुछ नहीं होता इन चीजों से। सच्ची ये तो वही हो गया ना, फिर पहले वाला ही सिस्टम हो गया। कौन सा हो गया? जैसे पहले हम संसार में थे, उसी तरह से हो गया ना ये। लेकिन अब हमें समझना है अपने फेथ को। फेथ एक्चुअली, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे मान लो ये पड़ा है मोबाइल, ठीक है। अब फिजिकल मुझे अगर इस मोबाइल को लेना है, और परमेश्वर से जो आपको लेना है वो है आत्मिक, ठीक है। आत्मिकता में और फिजिकल में तुम्हें समझना होगा आज, ठीक है। जैसे मुझे फिजिकल ये मोबाइल मुझे लेना है, तो फिजिकल मैं जानता हूं क्या करना है मुझे इसको लेने के लिए। ये देखो, ये मैंने हाथ बढ़ाया और ले लिया, ये फिजिकल है। कितनों को बात समझ आ रही है? फिजिकल जो चीज अवेलेबल है, जैसे ये मोबाइल अवेलेबल है तो मुझे पता है कैसे इसको लेना, फिजिकल। अब आत्मिक जो अवेलेबल है, सबसे पहले तुम्हें समझना ये अवेलेबल है या नहीं। हालेलुया। बाइबल दो मुझे, थोड़ी ठीक वाली देना, जो जैसे मैं यूज करता हूं उस तरह की देना, ठीक है। नहीं तो अब ये बड़ा विषय है आपके लिए भाई। मैं आज आपको प्रेयर के बारे में बताऊंगा। प्रेयर क्या है, प्रेयर कैसे करनी है, इसके थोड़े पॉइंट। क्योंकि आज मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, क्योंकि कल मीटिंग है। उसके बाद हम तो अगले दिनों में तो ही कहोगे केदे बस पे गए। हालेलुया। लेकिन आज क्योंकि कल मीटिंग है तो उसके लिए मुझे कुछ, क्योंकि हम प्रे में रहे, लेकिन मुझे इसमें भी जाना पड़ेगा ना, बाइबल को भी पढ़ना पड़ेगा आत्मा में कई जगह से। फिर जब पढ़ूंगा फिर मैं बंद करूंगा, फिर मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, फिर मैं पूछूंगा परमेश्वर कल का वचन मुझे दो। ऐसे लेना पड़ता है वचन, कीमती चीज है वो। कुछ लोग सुनते रहते, रद्दी करके रखते रहते। जो वचन आपको दिया परमेश्वर ने संडे थर्सडे, वो आपके समझ में चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हो? तो यहां पर अगर आप जाओगे मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये 4 किताबें, और भी कई, लेकिन मेन इसमें आते हैं हम। इन 4 किताबों में तुम्हें यीशु का जीवन मिलेगा। तो यीशु मसीह ने यहां पर क्या किया? हर तरह के रोगियों को चंगा किया। जैसे लंगड़ों को, जन्म के लंगड़े क्या होने लगे? चलने लगे। जन्म के अंधे, जिनकी आंखें बनी ही नहीं, उनकी आंखों को बना दिया, नहीं कर दिया। गूंगों को बुलवा दिया, बहरों के कान खोल दिए, कुबड़ों को सीधा कर दिया, पैरालाइज को हील कर दिया,
साल से पड़े हुए खाटों पर बीमारियों से मर रहे थे वो लोग, उनको हील कर दिया, दुष्ट आत्माओं से आजाद कर दिया। तो ये जो सब है जो यहां लिखा गया, ये अवेलेबल है। क्या है आपके लिए? सबसे पहले अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज बिलीवर्स का माइंड सेट इसलिए नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा विषय भी है और बिलीवर्स के लिए खराब विषय भी है, दोनों तरफ है। क्योंकि यीशु मसीह का प्रचार बहुत सारे कर रहे हैं, और जब यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है तो जैसे कोई मुझे कह रहा था कि यीशु तो एक ही है, एक ही का प्रचार हो रहा है, बाइबल भी एक ही उसका प्रचार हो रहा है। मैं क्या, बड़ा अच्छा विषय है, यीशु भी एक है, बाइबल भी एक है, लेकिन जो बताने वाले, प्रचार करने वाले वो अलग अलग हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। कितनों को बात समझ आ रही है? वो अलग अलग है। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, तो इसीलिए सबसे पहले तुम्हें समझना होगा आप लोगों को कि यहां पर जो चीज अवेलेबल है, अब ये आत्मिकता में अवेलेबल है। बीमारी से छुटकारा, अगर तुम्हें धन चाहिए, पैसा चाहिए, तो इसके लिए भी फिर बाइबल में जाना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा ना बाइबल में जाकर। तो मैं थोड़ा सा चेक करता हूं आपके लिए, क्या धन परमेश्वर दे सकता है या नहीं, ऐसी चीज की भी वो बात करता है या नहीं, तो वो करता है। अगर हम नीति वचन, मैं तो एक पढ़ा रहा हूं लेकिन यहां पर तो बहुत सारा वचन है। 10 का 22 में ऐसे लिखा, धन पैसा यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अब यहां पर धन भी परमेश्वर से क्या है, अवेलेबल है, ये भी ले सकते हैं। सवाल कैसे, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? मैंने नहीं पता। प्रे करो, प्रे करो, ठीक करो, ठीक करो। क्या करो? कुछ लोग सिर्फ ऐसे होते हैं। आप समझ रहे, मेरे एक्टिंग से समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे ऐसे, हाँ जी, हाँ ठीक करो, भला करो, हाय हाय। इधर वो 2-3 बंदे कहाँ गए? पहले बैठे थे इधर, कहाँ गए वो? किधर गए? वो जो 3 बंदे थे, आओ वो 3 बंदे ना, उनको दुष्टात्मा आता है, ठीक है? इधर देखो, ऐसे बिंगड़ तिंगड़े होकर आगे आते हैं, शो करते हैं कि हमें बचाओ। कमाल होगी तुम। वो सीधे रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, डरो मत। वो इतना शो करते ना अपने आप को कि गए, हुणे भी गए थे, हुणे भी गए। ये प्रॉब्लम है बिलीवर्स की। कितनों को बात समझ आ रही है? बस ये ठीक हो गया तो सब कुछ जबरदस्त हो गया। हालेलुया। मैंने क्या किया, जब मैं प्रभु में आया तो मैं दुखी था। मैं तो पास्टर जी से पूछता था, मुझे बताओ करना क्या है। जब मैंने इतना दुनिया में सीढ़ी स्यापा किया, कितना कुछ किया, तो तब इतना कुछ करते थे, तो आज प्रभु में बताओ क्या करना है, हम तैयार हैं करने के लिए। लेकिन उन दिनों में वचन दुर्बल था, इतना अच्छा सेवक नहीं समझा सकते थे जितना आज हमारे पास अच्छा समझने में अवेलेबल है। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब आत्मिक रूप में अगर आपने चंगाई को लेना, तो ये मिलती है विश्वास से। किससे मिलती है? चेक करो बाइबल में।
जब यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आया तो वचन कहता है वो भीड़ में से यीशु मसीह के सामने आया। तो जब यीशु मसीह के सामने आया तो ऐसे को लिखा भीड़ में से। जब तुम पुराना नियम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि कोढ़ी को व्यवस्था के अनुसार वो जिनको कोढ़ नहीं है उनके पास नहीं आ सकता, उनसे अलग एरिया में रहेगा, क्योंकि उनकी व्यवस्था के मुताबिक वो अब क्या हो गया है, अशुद्ध है वो। तो ये अशुद्ध बंदा हमारे पास नहीं रह सकता पुराने नियम में, लेकिन वो भीड़ में कैसे आ सकता है ना, क्योंकि वो यहूदियों की भीड़ है, क्योंकि वो बड़े विश्वास से आया यीशु मसीह के पास, सुनकर समझकर यीशु मसीह कौन है। तो जब वो आ रहा था तो लोगों ने आने थोड़ी दे रहे थे उसको, तो डंडे मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे। उसने निर्णय ले लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इनके डंडों से पत्थरों से भी नहीं रुकूंगा, मुझे जीवन चाहिए। तो वो यीशु मसीह के सामने आ गया और आकर कहता, हे प्रभु, उसने ऐसे वर्ड क्यों यूज किए, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसके मन में एक पॉइंट था, मतलब मैं तो अशुद्ध हूं इस समय, लेकिन आप चाहो तो मुझे क्या कर सकते हो, शुद्ध कर सकते हो। तो यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया और कहा, मैं तो चाहता हूं तू शुद्ध हो। तो उसी वक्त क्या हो गया, लेकिन मेन क्या था उसका, फेथ बड़ा वाला। अगर आपको चंगाई चाहिए तो ये फेथ से मिलती है, इसका नियम ये है चंगाई का, और कोई नियम, कोई वो कहते घास फूस नहीं खाना पड़ेगा इसके लिए। बोलो चंगाई के लिए कोई, मैं आपको मैं वीडियो देखी थी कालों की, उसमें वो पास्टर बोल रहा था घास खाओ ये पवित्र हो गया है, तुम ठीक हो जाओगे। तो वो बेचारे खा रहे थे, वो क्या कहते बकरियां बन गए बेचारी, प्रभु की पवित्र कलीसिया नहीं बनी, शरीर में थे वो लोग बेचारे। जैसे सेवक सिखा रहा था उसी तरह बुद्धि बंद। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो चिंगाई है ये फेथ से, फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ, स्पिरिचुअल फेथ, उसे ये मन का विषय है, इससे अवेलेबल है, फेथ से जो अवेलेबल है वो फेथ से प्राप्त करोगे आप। क्या करोगे? बिलीविंग इक्वल टू रिसीविंग। कैसे बोलते हैं इसको? कितनों को बात मेरी समझ आ रही? बिलीविंग इक्वल टू रिसीविंग। आपका फेथ है बराबर प्राप्त करने के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो अपने फेथ को जितना अच्छा करने में ध्यान दोगे उतना ज्यादा आप परमेश्वर से प्राप्त करोगे। समझ आया? धन के लिए अलग नियम है, वो फेथ तो है, लेकिन उसके लिए अलग नियम परमेश्वर ने बनाया, वो है बीज। क्योंकि मैंने बोया, मैंने काटा। मैं और क्यों बोना चाहता हूं? क्योंकि मैं इस बोने के विषय को जानता हूं, क्योंकि मैं वचन को तो अच्छे से समझता हूं। तो इसलिए ये बोने का विषय एक पॉइंट है जबरदस्त। तुम लोगों को समझना, ये समझने का विषय है, खाली आगे चल गए ये विषय नहीं है। लेकिन आई होप ये 21 दिन का आज पहला दिन है, पावरफुल दिन। आमीन। मेरा बरकत भी मेरी। चुप करके बैठे रहो तुसी हैं, क्या सोच रहे हो? भेज आत्मिक फोकस बना के रखो अच्छा वाला। सो मेरे कहने का मतलब है आज पहला दिन है, वेरी ग्रेसफुल रहा, जबरदस्त रहा।
मैं अभी वेट कर आया हूं प्रार्थना से, खूब मजा लिया आज प्रार्थना का, जबरदस्त। और मैं चाहूंगा कि ये सब तुम भी लो इसका मजा, ठीक है। तो अभी मैं आपको प्रार्थना के बारे में कुछ पॉइंट समझाता हूं। देखो, प्रार्थना क्या विषय है। सबसे पहले तो एक परमेश्वर के साथ जुड़ना, प्रार्थना का मतलब एक परमेश्वर के साथ जुड़ना, ठीक है। सबसे पहले जब आप प्रार्थना करते हो तो आप अपने माइंड को, अपनी सोच को बनाओ परमेश्वर के साथ कि मैं उससे बातें कर रहा हूं। सबसे पहले पॉइंट ये करो। ऐसे नहीं बैठे बैठे बस ऐसे करी जाओ, तो दिमाग कुछ भी ना लगाओ, परमेश्वर के साथ मन। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे पुड़कते ज्यादा है, कम कट कर दे है। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? अरे सबसे पहले प्रेयर में आप जाओ। जब मैं प्रेयर करता हूं ना तो मैं कॉन्टिन्यू प्रेयर करनी होती, लंबी। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी वॉइस को एक सेट करते हैं ताकि गला भी ना थक जाए। मेरी इतनी सी वॉइस होती, इतनी, थैंक यू परमेश्वर, इतनी सी, मतलब मेरे जो अपना पर्सनली बात करने का विषय। फिर मैं एक ही हाथ को हिला रहा होता हूँ कॉन्टिन्यू अपने पास, हल्का सा ऐसे। और उस वक्त मैं क्या कर रहा होता हूँ, मैं अपनी सोच में, समझ में ये फेथ कर रहा हूं, मैं उससे बात कर रहा हूं। पहला स्टेप आप भी ऐसे करो। आपको ये तो विश्वास होना चाहिए कि ना आप जब प्रेयर कर रहे हो किससे बात कर रहे हो। समझ आया? प्रे का मतलब ये है कि आप अब उससे जुड़ रहे हो जो है। क्यों, कैसे तुम्हें ये विश्वास करना कि आप उससे बात कर रहे हो? क्योंकि अब तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा ना वचनों से। तुम्हें क्यों, जब आप एक वचन समझोगे, प्रेरितों की बुक 17 की में भी पढ़ेगा 24, 25, 26, 27 वचन, ठीक है। 27, 28 वचन पढ़ोगे तो वहां पर ऐसे लिखा होगा कि परमेश्वर ने हमें एक मूल से बनाया कि हम उससे जाने, कदाचित उसे टटोल कर पाए या ढूंढना शुरू करें तो वो हमसे दूर नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है हम उसी में चलते, उसी में सांस लेते और जीवित रहते हैं। किसमें? हम परमेश्वर में सांस ले रहे हैं, उसी में चल फिर रहे हैं, उसी में हम जीवित हैं, परमेश्वर में, ठीक है। ये वचन से समझ आती है। और दूसरा वचन ये है जो तुम्हें ये समझ आना चाहिए बाइबल से, अब तुम मसीह में कौन हो, ठीक है। अगर ये तुम्हें बातें, इसीलिए वचनों को याद रखना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि वही तो सबसे मेन विषय है वचन। और लोगों का, बहुत सारे लोगों का इस पर ध्यान नहीं होता। इसीलिए तो आप, कुछ सेवकों ने पहाड़े दिलाता था मटीरियल ना, लगे रहो। आपको समझ आ रही कि नहीं? ये तो विषय हमारा अंदर का है, मटीरियल चीजों का थोड़ी विषय है। 5:17 में ऐसे लिखा, दूसरा कुरिन्थिया, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा हमारे साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमारे साथ क्या कर लिया है? मेल मिलाप। तो ये हो चुका है तुम्हारा, अब तुम्हें डाउट नहीं चाहिए, तुम्हारा मिलाप है उससे। तो अब यीशु मसीह में विश्वास करते हुए अब तुम्हें ये फेथ होना चाहिए, जिस परमेश्वर को मैं आंखों से नहीं देखता, इस सृष्टि का मालिक वो है, मसीह में है, वो मसीह में, मसीह परमेश्वर, मसीह खुदा वो है। अब उससे आपकी बातें हो रही हैं फेथफुली। प्रे में जब आप जाते हो तो ये करना है। समझ आया? अगर आप ऐसे नहीं प्रे करते, इस विश्वास से प्रे नहीं करते कि आपकी बात परमेश्वर से हो रही है, ऐसे
धन्यवाद प्रभु। आप बड़े अच्छे से अपनी सोच को बनाए उधर। अगर आप ये नहीं बनाए तो आप प्रेयर कर रहे हो, प्रभु मेरी कुड़ी मेरा मुंडा वो ठीक कर दे, फलाना कर दे, वो पैसा भी दे दे प्रभु, बिजनेस भी दे दे, आ भी दे दे, वो भी दे दे। ते सोच विच कदी वो पिंड, कदी वो शहर, कदी उत्ते सोच, कदी करजे वालियां वाल, कदी काम ते, कदी किते सोच चलन दी। क्या चल रही है? सोचे तो ऐसे चल रही है, तो चीजें मांगी जा रहे हो, मांगी जा रहे हो, तो कनेक्शन नहीं बन रहा। तो इसीलिए कुछ लोग बाद में क्या करते, साड़ी सुनी नहीं गई। आप समझ रहे बातें कुछ ना कुछ। तो ये बड़ा विषय है, पावरफुल। आई होप, मैं बिलीव करता है इसे तुम पकड़ चुके हो, तुम जबरदस्त आगे जा चुके हो। 21 को हमने 1 फरवरी हमने कहा था कि प्रे स्टार्ट हो गई। आज पहला दिन है। ठंड बहुत ज़्यादा आने से एकदम से फॉग, लोग इतना निकल के नहीं आ पाई, लेकिन मैं जानता हूँ अगले दिनों में भर जाएगा, बहुत दुनिया होगी। नाले कुछ ट्रेडिशनल भी होंगे ना, जैसे जैसे थोड़ा पास जाएंगे ना फिर बड़े निकल कर आएंगे ट्रेडिशनल। आप समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए इसको ऐसे ट्रेडिशनल नहीं, इसको फेथ से लेना है। जैसे दुनिया में हमारा धर्म है कोई, उसमें जो भी रीति रिवाज वो ट्रेडिशनल है, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। ये रिश्ता है। रिश्ता क्या है? आप जानते हो जब किसी को वो गंदा प्यार नहीं हो जाता लड़के लड़की को दुनिया में, तो वो क्या करते हैं, जब कोई मिलना गिलना इधर उधर कहीं जाना, भाई बहुत बड़ा सा बनया हुंदा लेकिन वो फिर कुछ नहीं देखते, क्योंकि रिश्ता क्या है वो। मैं एक उदाहरण से बता रहा हूं आपको। अब दुनिया में पता नहीं, जैसे किसी का गलत रिश्ता बन जाता है तो मौत जैसे हालात भी हो दो, लेकिन वो मिलते हैं एक दूसरे को, जाते हैं, खुश भी हो हालात हो, कुछ भी रिश्ते के कारण। अगर हमारा रिश्ता सच्चे परमेश्वर से हो गया है तो आग क्या, तूफान क्या, बारिश क्या, फॉग क्या, धूप क्या, कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती। ये वचन भी कहता है रोमियो में। कितनों ने ये वचन पढ़ा रोमियो में? थोड़ा सा पढ़ा हूं रोमियो में या कुरिन्थियस में, शायद कुरिन्थियस में ये वचन। ठीक है, इसको थोड़ा सा निकाल कर आपको समझाता हूं ताकि आप लोगों को ये बात समझ आए कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना सामर्थ्य है, कितना ताकतवर है। लेकिन हम लोग जो है, ये देखो रोमियो 8:9 में लिखा, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखम, या तलवार? कोई ऐसी चीज है जो उस प्रेम से, उस रिश्ते से हमें अलग कर पाए? कोई नहीं कर पा सकता है। हालेलुया। तो आई होप तुम्हें समझ आ चुकी होगी। प्रेयर जब आप करोगे, जुड़ोगे, तो आपने अपने मन को बनाना है। सबसे पहले कहना है, परमेश्वर पिता, मुझे आप बदल चुके हो, मैं आपका हो चुका हूं, मेरा रिश्ता बन चुका है, मैं तेरे साथ जीना चाहता हूं, मैं स्पिरिचुअल आनंद लेना चाहता हूं, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। सबसे बड़ी बरकत तो ये है, सच्ची सबसे बड़ी आशीष तो ये है, क्योंकि जब ऐसा मनुष्य बन गया, वो कुछ भी परमेश्वर के सामने रखेगा वो पूरा हो जाता है। अगर ऐसा मनुष्य बन जाए, तो मनुष्य ऐसा बन नहीं रहा, लालच ज्यादा उसको चीजों का। इसीलिए वो कई लोग यहां आते तो वो मेरे साथ भी पूरे नहीं खड़े हैं, क्योंकि लालच है ना चीजों का, चिंगाई का, कुछ भी। इसीलिए ऐसा होता है ना, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि यहां है क्या, परमेश्वर के साथ रिश्ता क्या है। ये सब बातें अच्छे से वो समझ नहीं पाते।
करो आंखें बंद, लेकिन और कुछ पॉइंट समझ लो। सबसे पहले ये ऐसे, परमेश्वर पिता मैं बहुत प्रेर करने वाला बन चुका हूं, मुझे अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई से बहुत सारी प्रेर करने में बुद्धि समझ दे चुके हो, ताकि हम अच्छे से प्रेर करें। बढ़िया मजा आनंद जो परमेश्वर की प्रेर में होता है। आप जानते हो जब हम स्पिरिट के द्वारा एक प्रेर करते हैं तो स्पिरिट एक फ्लो से हमारे अंदर काम करता है। फिर जब वो प्रेर आत्मा काम करता है, फिर तुम जब प्रेर करोगे ना, पहली तो बात तुम्हारी बॉडी हल्की होती जाएगी, हल्की होती जाएगी। जब आत्मा से प्रेर करोगे, जब स्पिरिट पवित्र आत्मा काम कर रहा था, पहली तो बात तुम्हारी बॉडी बड़ी हल्की होती जाएगी। दूसरी बात, तुम्हारे शब्द इतने फ्लो से बाहर आएंगे, तुम्हें खुद भी समझ नहीं आएगी ये कैसे बाहर आ रहे, इतनी अच्छे से फ्लो से आते जाएंगे। फिर उसके बाद सबसे बड़ा मजा होगा, तुम्हें ऐसे लगेगा 3 घंटे प्रे की जैसे लगेगा 15-20 मिनट। सच्ची ये पावरफुल है सारा कुछ। 3 घंटे तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे 15-20 मिनट लगे। तो जब तुम शरीर से प्रार्थना कर रहे होंगे ना, जैसे प्रेयर कर रहे हैं हम, हाँ, धन्यवाद। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਖਿਲੌਣੇ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਖਿਲੌਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐ ਕਰਦਾ ਖਿਲੌਣਾ, ऐसे होता रहेगा तुम्हें, मन ही नहीं लगेगा शरीर में। शरीर चीज ही ऐसी है, उछलवट्टियां लगियां रहनगियां ना, आप समझते नहीं समझते हो, शरीर ऐसा है। लेकिन जब तुम्हारी 2 डायरेक्शन ही सिर्फ रहेगी, एक ये, एक घुटने, एक ये, एक घुटने, ठीक है। आज कोई पास्टर मेरे पास आया, मेरा स्पिरिचुअल सन, तो वो अपना हर पहली को बीज बोते हैं, टन पहली से एक भी दिन आगे पीछे नहीं होने देते वो बीज बोने, इतना उन्होंने मन बनाया। अच्छा, तो बहुत बढ़ता जा रहा उनका बीज, ठीक है। तो वो उनसे मैं मिला और उन्होंने कहा कि, मैंने कहा ठीक है मुझे प्रे स्टार्ट करनी है, आज टाइम कम है, फिर आप जाओ। उन्होंने कहा गाड़ी तो हमारी है नहीं, वो रिपेयर होने गई है, फिर हम बाहर कर लें। तो मैंने कहा ठीक है कर लो, अंदर ही मेरे साथ ही कर लो। अच्छा, उन्होंने की हमारे साथ 4 घंटे प्रेयर की, 2 घंटे की 2 शिफ्ट लगाई। तो उसकी वाइफ कहती, पापा जी जब मैं पहले प्रेयर करती थी तो मेरे कभी पैर सो जाते थे, कभी वो सो जाता था, कभी घुटने सो जाती थी, कभी टांगे, आज कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा मेरे साथ जो बैठे हो इसलिए नहीं कुछ होगा ना। कितनों को बात समझ आ रही है? तो अभी मैंने ये प्रे का विषय समझाया, इसको मैं इन दिनों में और बड़ा कुछ समझाऊंगा आपको। ये 21 दिन जो हमें मिले हैं, तो तुम्हें क्या बनाना है? डायनामाइट, क्या बोलते हैं इसको? ये बनाना, डायनामाइट ना, कि मैं शब्द गलत बोल रहा हूं? ठीक बोल रहा हूं ना? डायनामाइट क्या होता है? एक ब्लास्ट करने वाला खतरनाक बम, ऐसा वाला बम। मतलब तुम वो बम हो, फटोगे तो लाखों को बचाकर ले जाओगे। समझते हो इसके? नहीं समझते हो? हम वो बम नहीं है कि फटेंगे तो लोगों को मार देंगे, वो नहीं है। समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? लेकिन ये बात सीखनी है आपने। हम वो स्पिरिचुअल लोग हैं दुनिया में, आप हैरान हो जाओगे। हम दुनिया में अलग लोग हैं, स्पिरिचुअल। तुम इतने वैल्यूएबल हो, इतने ज्यादा वैल्यूएबल हो, आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हो। ये वही बात है, एक वो क्या कहते हैं, प्रजापत मिट्टी
बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने बेचने वाले को कहते हैं ना कुम्हार, कुम्हार बोलते ना, कुम्हार। तो वो अपने बर्तन, गधे होते ना, गधे, तो गधों पर लेकर जाना आना, बिजनेस करना। रास्ते में उसको एक कांच का टुकड़ा इतना सा मिल गया, तो उसने देखा ये क्या है, बड़ा सुंदर सा है देखने में, तो कांच का टुकड़ा। उसने उसको ना रस्सी परोकर गधे के गले में डाल दिया। आगे से एक जुआरिया आ रहा था, हीरो का जुआरिया। उसने उसकी चमक से देखा ये हीरा है। उसने सोचा इसको पता नहीं, इसीलिए इसने गधे के गले में डाल दिया। तो जानते हैं, उसने कहा अगर मैं इससे मांगूंगा तो उसको डाउट हो जाएगा। तो उसने जाकर कहा ये गधा तेरा बड़ा अच्छा है, मैं मूल लेना चाहता हूं, मुझे बहुत पसंद आया। कितनों को बात समझ आई? तो जब उसने लिया तो काफी महंगा उसने दे दिया, ज्यादा पैसे मांग लिए, उसने दे दिए। उसने आगे जाकर उस गधे से वो हीरा निकाला और उसको छोड़ दिया और वापस भागकर उसके पास चला गया। कहना ले आ नवा एक मूर्ख है ही, पैसे भी आ गए, गधा भी आ गया ही। वो ऐसे सोच रहा है क्योंकि उसको परख नहीं थी कि उसके पास क्या आया था। ऐसे तुम्हें पता नहीं है कि तुम कौन हो मसीह में। ना पता होने के कारण क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसी जिंदगी जी रहे हो जैसे दुनिया में आप कुछ पता ही नहीं हमको। अरे समझो तो सही, हम लोग कौन है मसीह में, समझो। ये समझने का विषय है। तो जब हमें समझ आएगा कि हम इतने मसीह में पावरफुल परमेश्वर के बच्चे हैं, तो वो फेथ रखो, वो मन रखो, वो याब रखो, वो भरोसा रखो। जैसे यही मन शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर था, जिन्होंने राजा की बात ना मानकर वचन को पूरा किया, तो आग भट्टा भी उन्हें जला नहीं पाया। कितनों को बात समझ आ रही? जब उन्हें वो तगड़ा मन होने के वजह से, कारण से, उस दिल से आग नहीं जला पाई, तो ये क्या है हमारे हालात? बोलो, कुछ भी नहीं है हालात कुछ भी नहीं है। परमेश्वर बड़ा है, सामर्थ्य है वो। तो जाइए, आंखें बंद कीजिए। बहुत लंबी प्रे नहीं कर पाएंगे आज हम लोग, ठीक है? मैंने कुछ पॉइंट आपको समझा दिए, पावरफुल वर्ड दे दिया है। जितना करेंगे आज, क्योंकि कल हमारी मीटिंग है। उसके बाद हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये बहुत सारे दिन हैं पावरफुली तरीके से। हम हर संडे तो इवनिंग को प्रे, वो क्या कहते हैं, जैसे लाइव नहीं करेंगे। थर्सडे को भी नहीं करेंगे, शायद हो सकता हम करें भी, लेकिन प्रेयर जरूर करेंगे थर्सडे को। ऐसे ही थर्सडे को रुकेगी नहीं, रुकेगी तो संडे भी नहीं। लेकिन याद रखना बीच में, क्योंकि संडे हम एक मीटिंग करते हैं यूके में, तो वो लाइव तो नहीं नजर आती, लेकिन उसका लिंक यहाँ से बनता है। वहाँ की कलीसिया, वहाँ एक ब्रांच बनी है अपनी परमेश्वर की, तो इसलिए वहाँ पर वो लाइव करना पड़ता है। 7:30 बजे, इधर 10 बज जाते हैं, तो उस दिन काम होता है डबल, काफ़ी सारा। लेकिन प्रेयर तो चलती रहेगी 24 घंटे लिस्टें बनी हैं। अभी जैसे मैं जितना करूँगा, आगे आगे के स्केड्यूल है, धड़ाधड़ प्रेयर चलती रहेगी, बच्चे बैठते रहेंगे यहाँ, ठीक है? क्योंकि उन सब पॉइंट्स को हम परमेश्वर के सामने रख रहे हैं, जिससे हम बहुत आगे जाएं। सबसे पहले ये देखो, आपकी जिंदगी में रुकावट क्या है। अगर देखो, अगर आत्मिक रुकावट है, अगर मेरी स्पिरिचुअल ग्रो नहीं है, कोई स्पिरिचुअल तगड़ा मन नहीं है, फेथ नहीं है, रिश्ता नहीं है, कोई प्रेयर जीवन नहीं है, तो सबसे प्रॉब्लम तो यहां आ गई, सबसे बड़ी तो यही आ गई। तो क्यों ना सबसे पहले इसको दूर करें हम। किससे? परमेश्वर से। इस बात को किसके सामने रख के? स्ट्रॉन्ग परमेश्वर के सामने फेथ के साथ। खुदाबंद तेरी जीवन शक्ति, तूने मुझे चुना है,
परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे अंदर है। वचन को याद करो, क्योंकि वचन में रहकर बात करो। तूने सिर को कुचला है प्रभु यीशु, तूने मुझे मसीह में, प्रभु यीशु वचन कहता मसीह ने मुझे आजादी के लिए आजाद किया। कोई जकड़न, कोई नेगेटिविटी, कोई दुष्ट आत्मिक प्रभाव मेरी आत्मिक लाइफ पर असर नहीं कर सकता। मैं क्लेम करता हूं प्रार्थना में मैं आजाद हूं, मैं बढ़ चुका हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। सबसे पहले तो ये चीज करो, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट ये है। रुकावट कहां आ रही है? स्पिरिचुअल लाइफ गड़बड़ है लोगों की। बोलो, जहां स्पिरिचुअल लाइफ गड़बड़ है वहां सब कुछ गड़बड़ है। जैसे एक गाड़ी होती है ना, तो वह उसका इंजन होता है, तो इंजन का कोई पार्ट गड़बड़ हो जाता है या इंजन ही नहीं काम कर रहा सही से, तो गाड़ी कहां चलेगी। इधर मेरा ख्याल कुछ लोगों का हिसाब ऐसे, इंजन थोड़ा आगे पीछे चल रहा है, इसीलिए गाड़ी अच्छे से नहीं चल रही। सबसे पहले इस विषय को रखो, ठीक है। करो आंखें बंद, वो नहीं लगानी, गिटार नहीं लगानी, ये लगानी ऐसे, वो वाली है, यही, ठीक है। आंखें बंद करो। सबसे पहले एक हाथ हिलाओ अपने आप को, जैसे मैंने सिखाया था। लगाओ मन खुदा के साथ। थैंक यू गॉड, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। यस खुदावंद वो हमारे साथ है। लगाओ उसके साथ मन। सबसे पहले आज उससे बात करो, ऐसे फेथ करो कि आप उससे बात कर रहे हो। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू गॉड। परमेश्वर आप हमारे साथ हो, खुदावंद आप हमारे साथ हो, साथ हो। हम आपसे बातें कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर। निश्चय सबसे पहले अपनी आत्मिक जिंदगी के लिए बात करो। कहो परमेश्वर पिता, तूने आजाद किया हमें। कैसे कोई नेगेटिविटी, कैसे कोई जकड़न, कैसे कोई दुष्ट आत्मिक प्रभाव मुझे ब्लॉक कर सकता, दबा सकता है, जबकि मैं तेरा चुना हुआ हूं। परमेश्वर आप सारी रुकावटों को दूर कर चुके हो। ये सारी रुकावटें मेरी जिंदगी से दूर हो चुकी। मैं बढ़ रहा हूं, मेरी प्रेयर बढ़ रही है। जैसे मैंने आज खुदा के दास से सुना कि जब वो प्रेयर करते हैं कैसे आनंद लेते हैं, कैसे शरीर हल्का होता है, कैसे 3-3 घंटे 15-20 मिनट उन्हें मालूम पड़ते हैं। ये चाहिए मुझे, ये हो चुका मेरे लिए। आज से खुदा तेरा वचन कहता है जो कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वो मिलेगा। मैं यीशु नाम से मांगता हूं। ऐसे जीवन को, ऐसी प्रेयर लाइफ को, इस महान प्रेयर लाइफ को अपनी जिंदगी में खुदावंद मुझे शरीर की जिंदगी नहीं, तेरे आत्मा से भरा जीवन, आत्मिक उन्नति का जीवन चाहिए। आप मुझे यीशु मसीह के नाम से दे चुके, यीशु मसीह के नाम से दे चुके, यीशु मसीह के नाम से दे चुके। खुदावंद मैं बढ़ रहा हूं प्रार्थना में, आत्मिक जिंदगी में, बुद्धि में, समझ में, तेरी इच्छा में, तेरे वचनों को पूरा करने वाला निश्चय खुदा बन चुका हूं। फिर से जब आप बात कर रहे हो आपका मन परमेश्वर की ओर लगा होना चाहिए। आप ऐसे अंदर से, बुद्धि से, समझ से, मन से उसकी ओर फेथ करो कि मैं खुदा से बातें कर रहा हूं। आज मैं सीधा उससे बात कर रहा हूं। सीधा मेरी बात, मेरा खुदा, मेरा चुनने वाला, मुझे बनाने वाला, मेरी प्रार्थना को, मेरे मुंह से निकलने वाले हर वचनों को, शब्दों को मेरा खुदा सुन रहा है। धन्यवाद खुदाबंद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तूने अपने वचन में कहा था कि जब मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा और कठिन कठिन बातों का भी उत्तर दूंगा। आज सब उत्तर आएंगे। परमेश्वर आपने तो ये वादा किया है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? खुदावंद तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। सबसे पहले मुझे
ये आत्मिक जिंदगी चाहिए, वो रिश्ता चाहिए, वो आनंद चाहिए जो आत्मा में आता है। निश्चय खुदावंद पवित्र आत्मा जी आज से मुझे छू कर अब चला रहे हो, आज से मुझे भर रहे हो अपने आप से। मैं आत्मा से भर चुका हूं, पवित्र आत्मा मुझे भर दो अपने से, अपने से, अपने से। शरीर की सोचें, लालच, स्वार्थ मेरी जिंदगी में काम ना करे खुदा, क्योंकि इस दुनिया में संसार की चीजें हमारी सिर्फ जरूरत है, वो लाइफ नहीं है। वो हमें बचा नहीं सकती, वो चीजें हमारे साथ जा नहीं सकती, वो सिर्फ हमारी जरूरतें हैं। तूने बहुतायत से देने का वादा किया है। हमने देखा कैसे दाऊद को तूने बड़ा राजा बनाया, टनों के टन सोना तक दे दिया। इतने हजारों क्विंटल सोना उसके पास इकट्ठा होने से हमने देखा कि परमेश्वर उसका मन सोने पर, पैसे पर नहीं था, आपके ऊपर था। इसीलिए उसने इतने भजन लिख दिए तेरे आत्मा से परमेश्वर, क्योंकि उसका मन तेरी ओर लगा हुआ था। परमेश्वर इसी तरह से हम बन चुके हैं, इसी तरह से हम तेरी इच्छा में चलने वाले। हमारा अंदर सब कुछ फोकस तुम पर लगे रहे, हमारी आंखें तेरे ऊपर लगी रहे खुदा। हम भरे रहे तेरे आत्मा से, आत्मिक उन्माद से। शरीर की बातें हमारी जिंदगी में काम ना करे, लालच, स्वार्थ हमारी जिंदगी से चला जाए, क्योंकि ये दुष्ट के गुण हैं, ये आत्मा के गुण नहीं, ये आत्मिक जिंदगी के गुण नहीं। खुदाबंद आत्मा के गुणों से भर चुके हो, क्योंकि तेरा वचन भी कहता है कि तूने अंधकार से हमें चुना है। लिब्री संगर तेरा वचन कहता है कि तूने अंधकार से हमें चुना है। तेरा वचन कहता है कि जब तूने हमें अंधकार में से चुनकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया और तूने कहा परमेश्वर पिता अब मेरे गुणों को प्रकट करो। हम चाहते हैं तेरे सारे गुण हमारी जिंदगी में हो और हमें ऐसा बना चुके हो। वो आत्मा के द्वारा गुण आ चुके हैं और उनको हम प्रकट कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। उन्हें हम प्रकट कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदाबंद मैं प्रेयर वॉरियर, प्रार्थना करने वाला, वचनों को पूरा करने वाला, तेरे ऊपर भरोसा रखने वाला, फेथ से बना रहने वाला, डरू ना, डाउट ना करूं, शक ना करूं, चिंता ना करूं, किसी भी चीज से ना डरूं। ऐसा मुझे बना चुके हो, ऐसा खुदा मुझे बना चुके हो, ऐसा मैं बन चुका हूं। रखो उसके सामने ताकि हम उससे बात कर रही, वो आपकी सुन रहा है कलीसिया। वो खुदा महान है, वो सामर्थी है, उसने तुम्हें चुना है। जब हम नियम से आगे पीछे थे इसीलिए हम पावर को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन मैं बिलीव करता हूं ये 21 दिन के अंदर तुम पावर को देखोगे यीशु मसीह के नाम। तुम पावर को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। तुम पावर को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। चलो रेडी हो जाओ। कुछ बातें तो मैंने तुम्हें समझा दी, अब थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग प्रेयर करेंगे। चलो चलो चलो, मुंह खोलो, थोड़ा सा ऊपर आवाज को निकालो। अब धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सामर्थी परमेश्वर, जिंदा खुदाबंद, उसके सामने अपने मन को रखो और भी जो चाहते हो रखते जाओ उसके सामने। आज कहो मैं प्रेयर वॉरियर हूं, मैं प्रार्थना करने वाला हूं, मेरी बॉडी स्ट्रांग है। आज के बाद मेरी बॉडी में कोई जकड़न नहीं होगी, प्रार्थना में कोई रुकावट नहीं होगी। मेरे घुटने, टांगे, बॉडी, शरीर सब में बल होगा, तेरी सामर्थ होगी, मेरे शब्दों में सामर्थ होगी। बुद्धि और समझ के द्वारा, तेरे आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने वाला बन चुका हूं, आगे बढ़ चुका हूं, सामर्थ से भरा हुआ जिंदगी को जी चुका हूं, सामर्थ से भरी हुई जिंदगी को जी चुका हूं। खुदाबंद निश्चय तेरे वचन से मैंने आज सीखा खुदाबंद कि जो अवेलेबल है वो फेथ से मिलता है। कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी हो,
बाइबल कहती है कि वो फेथ से है, फेथ से अवेलेबल है, फेथ से मिलता है। आज मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं, जो आपकी बॉडी में रोग है उसके लिए बोलो ये खत्म है, क्योंकि मैं चंगाई को जो यीशु मसीह में है, जो विश्वास से मिलती है, मैं विश्वास करता हूं ये बीमारी, ये रोग मेरे शरीर से खत्म है, जा चुका है, जा चुका है, जा चुका है, जा चुका है, मेरी जिंदगी से जा चुका है। इसके लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए, शैतान के सिर को कुचल दिया। ये कैसे मेरे शरीर में रोग रह सकता है? ये खत्म है, जा चुका है, निकल चुका है। मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हो चुका हूं। उसकी जीव शक्ति से, उसकी जीव शक्ति से, उसकी सामर्थ्य से, सामर्थ्य से, सामर्थ्य से, सामर्थ्य से, वो सामर्थ्य जो लंगड़े चलाती है, वो सामर्थ्य जो मुर्दे जिंदा करती है, वो सामर्थ्य जो अंधों की आंखें खोलती है, वो मरे हुओं को जिंदा करती है। तो ये रोग क्या है उसके सामने? ये खत्म है, ये खत्म है, ये खत्म है, ये खत्म है, ये जा चुका है। यीशु मसीह के नाम से जा चुका है, यीशु मसीह के नाम से जा चुका है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से जो चंगाई है वो मेरे शरीर में है। मैं बिलीव करता हूं मेरी बॉडी में है, ये रोग नहीं है मेरी बॉडी में, ये खत्म है। मैं बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, जो चंगाई यीशु के कोड़े खाने से मैं उसे विश्वास करके लेता हूं, मैं विश्वास से लेता हूं, मैं विश्वास से अपनी बॉडी में लेता हूं, रिसीव करता हूं। वो हो चुका है, वो हो चुका है, ये हालात कुछ नहीं है, ये जा चुका है, ये जा चुका है। आमेन। सुनो, तुम्हें पता मैंने तुम्हारे साथ कितना टाइम दे दिया तुम्हें? 1 घंटा। कैसे लग रहा तुम्हें? 1 घंटा लग रहा है? यह होता है आत्मिक विषाद। मुझे पुलपट आते, सिखाते, प्रेरित करते 1 घंटा हो गया है। अगर मैं कुछ और करता जाऊंगा 2-2.5 घंटे, तो मैं महसूस भी नहीं होगा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन मैं सोचा था कि आधा घंटा लगाऊंगा, 8:30 बजे चला जाऊंगा, लेकिन 1 घंटा यूज किया परमेश्वर ने, धन्यवाद। लेकिन जो नया सीखा है इसको फिर से सुनना, ध्यान देना। इन दिनों में मैं प्रे के ऊपर नया नया सिखाने वाला हूं, तुम्हें सही से कैसे क्या करना है यह बताने वाला हूं। और फिर फुल भी तन दूंगा प्रार्थना करके, 9 करके अखा दे लायो लास्ट विच 21वें दिन चाहिए ना। हालेलुया। सीखो स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। हम दुनिया से आए, अब हम संसार में नहीं है, अब परमेश्वर के साथ है, वो है। ये देखो, ये जो खाली स्थान है, यहां परमेश्वर है। शरीर में है तो महसूस नहीं होगा, आत्मा में है तो महसूस होगा। कितनों को बात समझ आ रही? शरीर में नहीं समझ आएगा ना, यहां है। इसीलिए लोग चीजों के पीछे, मटेरियल के पीछे ढूंढते और फिर कुछ भी नहीं पाते बेचारे। ये तैयार करो, ऐसा है। ये देखो, पहले हम शारीरिक दुनिया में थे, ठीक है? अब दुनिया तो वही है, लेकिन कन्वर्जन हो गए हम। जिसको दुनिया कहती है ये कन्वर्जन कर रहे हैं धर्म, वो नहीं करते हम पहले शारीरिक दुनिया में थे, अब हम कन्वर्ट हो गए, आ गए हैं आत्मिक दुनिया में। यहां कुछ लॉ अलग है। जैसे इंडिया में जो मर्जी करो, थूको गाड़ी इधर निकाल दो। जब तुम यूके जाओगे, अमेरिका जाओगे, यूरोप जाओगे, तो ये नहीं कर पाओगे। वहां लॉ कुछ अलग है। समझ आया कि नहीं समझ आया? मैं यूके गया, वहां पर किसी भी चौक में कोई भी ट्रैफिक पुलिस नहीं है। किसी चौराहे में कहीं भी तुम्हें पुलिस नहीं नजर आ रही, भी खड़ी है तुम्हें देखने के लिए। ऐसा सिस्टम है वहां। बस कैमरे लगे हैं, लॉ है,
जो स्पीड वहां है उस स्पीड से 2 पॉइंट भी ऊपर गए तो वो कैमरे में कैप्चर हो रहे हो, उसी वक्त तुम्हारे लाइसेंस के ऊपर एक नंबर आ जाएगा। 4 बार तुमने किया तो उसके बाद जिंदगी में दोबारा तुम्हारा कभी लाइसेंस उस देश में तुम गाड़ी चला तो कौन मूर्ख है जो गलती करेगा वहां। यहां आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? ये इंडिया है, यहां सब कुछ बिकता है। पता नहीं मैं किसको बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि इधर दुनिया में इधर तो पैसे देकर लोग जज लग जाते हैं, बाद में पता भी नहीं होता क्या करना है। समझ आई कि नहीं? अच्छे से पता भी नहीं, एक्सपीरियंस भी नहीं। सो मेरे कहने का मतलब, अब तुम शारीरिक दुनिया में नहीं हो, अब तुम स्वर्ग स्थान की दुनिया में हो। तो यहां क्या कर रहे हैं? अगर ये समझा नहीं तो प्रॉब्लम रहेगी, ये समझ लिया तो नजारे लोगी। तो नजारे लेने हैं या शारीरिक दुनिया में रहना है, जहां से तुम्हें परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया, मतलब स्वर्ग स्थान के नियम में आ गया। अब तुम यहां समझो क्या करना है, यही मैं तुम्हें आज समझा रहा था। तो आई होप तुम समझ चुके हो। तो रेडी हो जाओ, हमारे 20 दिन बाकी हैं, जिसमें जो लाइव घरों में बैठे हैं आनंद लेंगे वो भी होंगे, जो इधर जुलिया च बैठे ने अमृतसर च भी है सुन रहे मैनू। अमृतसर च ही नहीं, बंदे बन जो बंदे सुन रहे मेरी बात है। बाहर निकल के ओ भाग वे चलो जा की जाना है, इत्थे सुन लेने, लाइव तो कर ही देना पापा जी ने। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन ये बात याद रखो, ये 20 दिन और चलना है, आज रात पूरा चलना है, बंद ही नहीं होनी पड़ेगी, चलती रहनी एज यू विश। आप कितनी करना चाहते हो, हमारी टीम होगी, बीच बीच में वो बोलते रहेंगे, रेट चलती रहेगी। इसमें 21 दिन तक जो लोग रुकेंगे यहां परमानेंट, उनके लिए लंगर अवेलेबल है। जो आए जाएंगे उनके लिए शाम को बस चाय पानी पिएंगे, बस उनके लिए हम लंगर का इंतजाम नहीं करेंगे जो घरों से आए, क्योंकि इन सब चीज़ों में हमें, क्योंकि हमारा मकसद लंगर नहीं है, हमारा मकसद है सुसमाचार। हम अपने पैसे को ज़्यादा कहाँ खर्च करना चाहते हैं? सुसमाचार में। जैसे क्रूसेड करते हैं तो वो सुसमाचार है। अभी हमने बठिंडा में क्रूसेड किया तो पता नहीं कितनी फैमिलियां निकल कर आ रही वहां से। तो अगर हम नहीं करते तो बचती वहां फैमिलियां। लोगों को हमारे बारे समझ आया। अब हम करने जा रहे हैं जीरा में, तो जीरे की तैयारी है, जीरा क्रूसेड की। तो इसलिए हमारा फोकस उन चीज़ों में ज़्यादा है, लोगों तक। जैसे पैम्फलेट अभी बनने हैं, हमारी ब्रांचेस खुल रही है, वहाँ के पैम्फलेट बेचने, वहाँ बच्चे पॉइंट करने हैं, तो वो पैसा उन चीज़ों में हमने ज़्यादा लगाना है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जितने लोग रुकेंगे 20 दिन तक, 21 दिन तक कंटिन्यू तीनों टाइम यहाँ लंगर होगा आपके लिए, रुकने वालों के लिए। जो घरों से आएंगे जाएंगे उनके लिए नहीं, शाम को जो ऐसे इकट्ठे होंगे उनके लिए चाय हो गया इंतजाम। जो बात हुई थी मेरी, बहुत खराब बंदे थे, कुट पैनी हो तानू, कहाँ गई रिजवंत? ये गड़बड़ कर देते लोग। चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे चुका है। आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ मेरी ओर। जीवित परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं, ऑनलाइन और यहां जितने तेरे चरणों में आकर बैठे हैं, आज अपने मकसद में सफल हो चुके हैं, प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं। आज जैसे इन्होंने सीखा है कि कैसे रिश्ता बनाना, कैसे परमेश्वर तेरे साथ जुड़ना है, उस सब इनकी जिंदगी में पूरा हो चुका है। मैं बिलीव करता हूं इन दिनों में
बड़ी से बड़ी जकड़न हालात, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, फ्री हो जाएंगी, गवाही के साथ खड़े होंगे, निश्चय गवाही के साथ खड़े होंगे, निश्चय गवाही के साथ खड़े होंगे। खुदाबंद जो कुछ मैं बोल रहा हूं आत्मा के द्वारा इनकी जिंदगियों में पूरा हो चुका है। जो गरीब, परेशान, कर्जों के नीचे दबे, कारोबार किसी भी तरह मुश्किलों में है, तो तेरा वचन कहता खुशहाली की बात, तेरा वचन कहता उन्नति की बात, वो नहीं बदलेगा। वो खुशहाल जीवन इनकी जिंदगी पर आए, यीशु मसीह के नाम। खुशी, आनंद, शांति तेरी इनकी जिंदगी में ठहरे। यह आनंद से, खुशियों से जिए, चाहे इनके पास ज्यादा कुछ ना हो तब भी विश्वास से चलें, ताकि आने वाले दिनों में खुदाबंद तेरा वचन पूरा हो और बहुतायत के जीवन की गवाही के साथ खड़े हो जाएं। ऐसा यीशु मसीह के नाम से हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से हो चुका है। खुदाबंद ऑनलाइन लोगों की जिंदगी में भी हो चुका है। तो इस प्रार्थना के द्वारा मैं यीशु मसीह के नाम से जो मांगा, मैं बिलीव करता हूं पूरा हो चुका है। आमेन। तो मैं सब ऑनलाइन लोगों को बोलता हूं जो लोकल हैं, अमृतसर में हैं, पंजाब में हैं, वो ज़्यादा लोग आओ। ये खास प्रोग्राम है, कोई इन दिनों में मीटिंग थर्सडे संडे मिस मत करना। ये आत्मा के विषय, ये बड़े स्पेशल विषय आप लोगों के लिए। तो परमेश्वर आपको आशीष दे चुका है। आमेन। ओके, तो गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, मिलते हैं कल। लाइव वापस लाओ, फिर लाइव में मिलेंगे कल। लेकिन ये तो मैं बीच बीच में यहाँ आता रहूँगा ऊपर पुलपट के, लेकिन इधर ही रहूँगा मैं। सॉरी, कल तो मीटिंग है हमारी, कल तो हमारी बहुत ज़बरदस्त मीटिंग है प्रभु भोज की। प्रभु भोज पर आपको स्पेशल वचन मिलेगा, खास वचन होगा कल। तो आप लोगों ने वाइट गारमेंट्स डालकर आने कल। तो परमेश्वर आपको आशीष दे चुका। आपकी गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन। ओके।